हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई एडवांस 2021 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। लेकिन सेक्शन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले सेक्शन नंबर 3 में दो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में दिए थे, जो मैंने बोला था तुम लोग सॉल्व करके रखना। पहले उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। इसके बाद के दो क्वेश्चन बचे हुए थे। हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, so we will start with this. Let's see, the question says that for any positive integer n, Sn belongs to 0 to infinity. Sn एक फंक्शन है 0 to infinity से ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाई Sn x। ठीक है, ये फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस टाइप का चीज़ें हमने देख लिया है बहुत बार। कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to tan इनवर्स एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो वही है, पहले Sn x कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। Sn x निकाला, दिस इज सेम एज समेसन k इज इक्वल टू 1 to n। tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है, tan इनवर्स में लिखोगे तो ऊपर x आएगा, नीचे 1 तो ऑलरेडी गिवन है, के एक्स इंटू के प्लस 1x लिख दो। ठीक है, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा, लेट्स से Sn x इज इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में x को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1x माइनस के एक्स, नीचे 1 प्लस के प्लस 1x इंटू के एक्स लिखा हुआ है। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, दिस इज सेम एज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसका मतलब Sn x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स के एक्स, राइट। अब इसका मुझे समेसन चाहिए k इज इक्वल टू 1 to n तक। जैसे तुम k की वैल्यू 1 पुट करोगे S1x आएगा। सो लेट्स से, सॉरी इसको रहने दो ऐसे, जैसे k की वैल्यू 1 पुट करोगे ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। जब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। तो क्लियरली वी कैन सी ये वाला कटेगा। सो अल्टीमेटली डायरेक्टली मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। सो अल्टीमेटली वी कैन सी ऐसा कट जाएगा, एंड अल्टीमेटली समेसन जो कि Sn x होगा वो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया उस पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है S10x की वैल्यू इतनी है। S10 का मतलब n की वैल्यू 10 रख देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, that is 11x square. So this is same as cot inverse of 1 plus 11x square upon 10x, since x is positive. So this is same as pi by 2 minus tan inverse of 1 plus 11x square upon 10x, which is option number A। देखो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली सेम ही चीज़ लिखा हुआ है क्या, बोलेंगे हाँ। देन लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कॉट ऑफ Sn x। कॉट आना है तो Sn x को कॉट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हियर इट इज़ Sn x, तो Sn x को अगर मैं कॉट के फॉर्म में लिखूँ तो Sn x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, डेट इज n प्लस 1x माइनस nx। तो बेसिकली nx बचेगा डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है दिस इज। सो दिस विल बी सेम एज कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n प्लस 1 का एक्स स्क्वायर अपॉन nx। सो cot of Sn x will be equal to 1 plus n plus 1 x square upon nx, and limit is n is tending towards infinity। so n is tending towards infinity, तो n का कोएफिशिएंट आंसर आएगा डायरेक्टली, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे x, तो आंसर विल बी x। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि आंसर ऑप्शन नंबर बी का x हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इक्वेशन S3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। S3x, ओके, S3x का मतलब tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4।
अब इसको देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस बी डेट इज 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, सो यहाँ पे तो एक भी वैल्यू ऑफ x पॉसिबल नहीं है, सो नो रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, हेंस ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। tan ऑफ एस एन एक्स इज लेस देन हाफ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है एस एन एक्स इज tan इनवर्स ऑफ एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। एक बार क्या करते हैं ना, x की वैल्यू लेट से x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स n डिवाइड बाय n प्लस 2। और मुझे क्लियरली दिख रहा है n अगर ग्रेटर देन 1 है, सो आई कैन से दिस विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन t। इसका tan लेना है, दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन n प्लस 2। अगर n 1 से बड़ा है तो n की वैल्यू 3 लेके देख लो। 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5, 3/5 आया तो दिस इज 0.5 छक्के 30 विच इज़ ग्रेटर देन 1/2 नॉट लेस देन 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। सो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन था। जिस टाइप का क्वेश्चन क्लास नोट में कराया जाता है यही उस टाइप का क्वेश्चन था, बस देखने में डरावना था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एंड तुम्हें अगर कुछ और लग रहा है, कोई और ट्रिक है, कुछ और आता है तुम्हें एक्स्ट्रा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। थोड़ा मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे लगा कि सबको आता ही होगा ऑलरेडी। ओके, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो फिर से देख सकते हो उसको। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर w, आर्ग्यूमेंट ऑफ w हमेशा इसके बीच में होता है, आयोटा ये होता है। लेट अल्फा एंड बीटा विद द रियल नंबर सच दैट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x सेटिस्फाइंग दिस। ये वाला चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये पढ़ाया जाता है। आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू अल्फा है। दिस मीन्स ऐसा कुछ है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डैट z1 एंड z2 से इसके बीच का एंगल अल्फा है। इस टाइप का कुछ फंडा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। दिस मीन्स माइनस अल्फा माइनस बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड यहाँ क्लियरली बोला है द ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई लाइज ऑन द सर्कल, मतलब जेड सर्कल पे है एंड वो सर्कल भी गिवन है किस सर्कल पे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। देखो यहाँ सिंपली वी कैन से कि जेड यहाँ पे एक सर्कल पे होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा यहाँ माइनस अल्फ़ा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा माइनस बीटा, क्योंकि जेड प्लस अल्फ़ा अपॉन जेड बीटा गिवन है, तो जेड माइनस माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस माइनस बीटा। ये π/4 गिवन है। तो तुम ऑब्वियस सी बात सोचो, सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, तुम बोलोगे π/2 90 डिग्री। ओके, लेट्स से दिस इज द सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है -5/2 कॉमा 3/2। ओके, यहाँ से इस सर्कल से अब मुझे अल्फ़ा बीटा में रिलेशन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल है यार। ये तो कैसे बोला है, अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। अल्फ़ा एंड बीटा अगर रियल नंबर्स है दिस मीन्स ये कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0 आएगा। ये लाइन हमें पता है, दिस लाइन इज अगेन वाई एक्सिस, मतलब देखो ना वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है हमेशा। वाई का कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इस लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे अल्फ़ा बीटा अल्टीमेटली निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली इस सर्कल के साथ y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर देता हूँ। अल्फ़ा एंड बीटा 2 पॉइंट आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करो सर्कल में, सो आई विल से ये तो आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 कॉमा -4, इसका मतलब माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -1 माइनस बीटा की वैल्यू -4। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू 4। डायरेक्टली हमारे पास सब कुछ आ गया है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 4। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है ये तो वन ऑफ द बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस हमें ये समझना था कॉम्प्लेक्स नंबर का देख के, ये तो कोऑर्डिनेट से भी आसान क्वेश्चन निकला। अब मूव करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन पे, विच इज़ सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमारे पास है इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर।
मतलब हमेशा आंसर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है। ये लास्ट सेक्शन है और यहाँ के बाद हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें, ये तो मतलब क्लास में इस टाइप का यार मॉडुलस जब पढ़ाया जाता है तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ पे मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड के अंदर एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 1 है, तो साइन चेंज 2 जगह पे होगा, एक तो -1 पे एक तो 1 पे। 1 के आगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। 1 के पीछे ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, -1 के पीछे तो ओवरऑल पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। बस इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, जब -1 to 1 होगा तो मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव होगा, तो मॉड माइनस के साथ खुलेगा, तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस एक्स -4 -1 तो -5 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर डेट इज़ 1 -4ac 4 पंचे 20 2 20 7 9 14 140 डिवाइड बाई 2a 14, ये आ गया अल्टीमेटली। सो वी कैन सी दिस इज सेम एज -1 प्लस और माइनस रूट 141 अपॉन 14, ये हमारा रूट आया। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये जो रूट आया ये -1 to 1 हमने x लिया था उसके बीच में है या नहीं। तो अगर मैं एक बार चेक कर लूँ, 141 के सबसे नज़दीक में हमारे पास एक नंबर होता है 144। 144 पे जो रूट होता है वो होता है 12, तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, सो -1 प्लस 11 पॉइंट समथिंग 14, दिस विल बी इक्वल टू लेट्स से ना ऐसे 11 पॉइंट समथिंग, तो 10 पॉइंट समथिंग बाई 14। सो ये तो -1 से 1 के बीच में है। अगर नेगेटिव वाला ले तो -1 माइनस 11 पॉइंट समथिंग अपॉन 14, दिस इज अगेन इन बिटवीन -1 to 1। सो हमारा जो ये 2 आंसर है, यहाँ से 2 आंसर है एक्स के, वही पूछा है कितने रियल रूट है, तो 2 रियल रूट तो आगे इस इंटरवल में। अब एक बार मैं 1 के आगे या -1 के पीछे ले लेता हूँ एक्स को। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इस केस में देखता हूँ इक्वेशन जो होगा मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वेशन डायरेक्टली इधर से खुल जाएगा। सो डेट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, सो +4 प्लस x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो -x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, or we can say x square minus x minus 3 will be equal to 0. So from here we can say x will be equal to -b plus or minus root under b square 1 minus 4ac that is 12 divided by 2a that is 2। तो एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड एक रूट आएगा 1 माइनस रूट 13 बाई 2। इसको देख लेते हैं, रूट 13 9 से 16 के बीच में, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 इज 2 पॉइंट समथिंग, सो ये इसमें है। सिमिलरली 1 माइनस रूट 13 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 इज -1 पॉइंट समथिंग विच इज अगेन इसमें है। तो यहाँ से भी 2 रूट आ गए, तो ओवरऑल कितने रूट आ गए, 4 रूट आ गए। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट 4 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी लेट ए बी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू दिस एंड सी ए इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी। कॉट में तो कोई फॉर्मूला है लेकिन हमें कॉट में जाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी अपॉन कॉट बी अपॉन साइन बी। ठीक है, कॉस ए को लिखा जा सकता है ए बी बी सी सी, ये सब गिवन है, देखो ना, ए बी सी, ए बी गिवन है मतलब √23 ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू सी। बी सी गिवन है मतलब ए की वैल्यू 3 गिवन है, सी ए गिवन है मतलब सी की वैल्यू 4 गिवन है। ओके, सो यहाँ से वी कैन सी कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो लेट्स से इसको बी बोलेंगे ना। सो डेट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc एंड साइन ए को लिख दिया ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r होता है ना। सो ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2r है ना, ए अपॉन 2r प्लस कॉस सी को लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab सी अपॉन 2r डिवाइडेड बाय कॉट बी को लिख दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac साइन बी को लिख दिया b अपॉन 2r। दिख रहा है 2r हर जगह से कट गया। सो अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे भी 2abc, यहाँ पे भी 2abc, यहाँ पे भी 2abc, सब कट जाएगा। ऊपर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, तो ऊपर सिर्फ 2b स्क्वायर आया, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, 2b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ऊपर 32 है, नीचे ए स्क्वायर कितना है 9, सी स्क्वायर कितना है 23 माइनस बी स्क्वायर है 16 है ना। सो आंसर आ जाएगा 32 अपॉन, देखो 23 माइनस 16, 4 3 7, 7 9 16, ये आंसर आ गया 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D का है, ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, पढ़ लेते हैं। u, v and w with the vectors in 3 dimensional space where u and v are unit vector, ठीक है। मॉडुलस ऑफ u मॉडुलस ऑफ v दोनों 1 गिवन है, विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब u डॉट v 0 नहीं है, u डॉट w 1 गिवन है, v डॉट w 1 गिवन है, w डॉट w 4 गिवन है। ओके, if the volume of the parallelopipe whose adjacent sides are represented by u, v and w is √2, then the value of this, okay, 3u प्लस 5v का मॉड इज सेम एज रूट अंडर 3u प्लस 5v का मॉड का स्क्वायर। सो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी 3 3 9 मॉड u स्क्वायर 1, 5v स्क्वायर 25 प्लस 3 5 15 29 u डॉट v। बस हमें u डॉट v चाहिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा। u डॉट v निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड तो होता है u v w का बॉक्स प्रोडक्ट, लेकिन इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ सिखाया गया, इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा u डॉट v u डॉट w देन v डॉट u v डॉट v v डॉट w देन w डॉट u w डॉट v w डॉट w। ये कहाँ से आया, हमें एक चीज़ सिखाया जाता है ना, एक प्रॉपर्टी ए बी सी बॉक्स हो, इसका स्क्वायर गिवन हो, तो दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से वी कैन ईजिली फाइंड आउट ये वाला चीज़। तो u डॉट इज मॉड u का होल स्क्वायर विच इज़ 1, u डॉट v हमें नहीं मालूम है, लेट से x है वो, u डॉट w 1 गिवन है, u डॉट v हमें नहीं मालूम है, लेट से अगेन x है वो, v डॉट v इज़ 1, v डॉट w गिवन है 1, w डॉट u गिवन है, w डॉट u गिवन है यस 1, w डॉट v गिवन है अगेन 1, w डॉट w गिवन है 4। सो दिस विल बी इक्वल टू u v w का स्क्वायर है ना। सो u v w का स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर, क्योंकि u v w का बॉक्स तो √2 गिवन है, तो √2 का स्क्वायर इज 2, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 गिवन है, तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करो 1 से, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हटा दिया, 4 माइनस 1 माइनस x हटाया, x लिखा, तो इसका कॉलम हटा दिया 4x माइनस 1, देन लेट से प्लस 1 रखा, तो इसका कॉलम हटा दिया x माइनस 1, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, जहाँ 4 माइनस 1 3 है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x
plus x minus 1 is equal to 2. So from here we can say minus 4x square plus 2x. 3 minus 1 2 आता है, 2 2 0 हो गया, इज इक्वल टू 0. सो माइनस 2x कॉमन है, अंदर गया 2x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज आइदर 0 और x इज आइदर 1/2. ओके, सो x 0 हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ बोल दिया है कि u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर टू इच अदर, यही इसीलिए दिया हुआ था, वही मैं सोच रहा हूँ क्योंकि दिया है. तो x कांट भी 0 क्योंकि x हमने u डॉट v माना था, तो x u डॉट v माना था, तो डैट कांट भी इक्वल टू 0. सो यहाँ से वी कैन से कि x विल बी इक्वल टू 1/2. अब यहाँ इसको x माना तो यहाँ 1/2 डाल दो तो ये 15 आ गया. सो रूट के अंदर क्या गया बताओ, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 9 49, तो रूट अंडर 49 गया विच इज़ इक्वल टू 7. सो द फाइनल आंसर इज 7. यहाँ पे हमने जेई एडवांस JEE एडवांस 2021 का पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है ना, कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ जेई एडवांस 2021 पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो. ऑल द बेस्ट.